Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 4 in Civics, Minerals. तो what do you know about the minerals? Minerals क्या हैं? Minerals. A minerals is a naturally occurring substance that is a solid and the stable at room temperature representable by a chemical formula, usually a biogenic and has an order atomic structure. तो बेटा मिनरल्स क्या हैं? तो मिनरल्स जो हैं हमारे नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस हैं विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. और जो मिनरल्स हैं आपके वो टू टाइप्स के होते हैं. Two types, metallic and non-metallic minerals. They are found mixed with other metallics or the impurities and therefore they need to proceed to make them यूजेबल. तो इनमें क्या होता है, वो पूरी प्रोसेस होती है जिससे हम उसको यूज़ कर पाते हैं. वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में कि मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. फिजिकली प्रॉपर्टीज़ जो उनकी होती हैं उसमें कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, सोल्युबिलिटी एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना. तो द एक्सट्रैक्शन डिफिनेशन ऑफ मिनरल्स अंडर डिबेट especially with respect of the requirement of valid specific biogenic and a lesser extent with the regards to it having and the order atomic structure. The study of minerals is called the माइनरोलॉजी. तो उसको क्या कहा गया है, जो हम स्टडी करते हैं पूरे मिनरल्स की उसको माइनरोलॉजी कहा गया है. तो हम इसमें देखो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं हमारे. तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स जो हैं हमारे अभी मैंने बताया आपको टू टाइप्स के हैं, मेटालिक एंड द नॉन मेटालिक मिनरल्स. तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म. तो मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है बेटा, इसमें जो मेटल होता है वो रो फॉर्म में होता है. दे आर जनरली फाउंड इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. तो metals are the substances that conduct heat, electricity and have a characteristic luster or sign. Iron और bauxite, manganese and the chromites contain iron. अब देखिए इसमें जो है ये हमें जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो कैसे फाउंड होते हैं बेटा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है इग्नियस रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो ये हैं आपकी, ये थ्री टाइप्स रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और एक सेडिमेंट्री रॉक्स. वो हम आगे में पढ़ेंगे. लेकिन इसमें जो है जो हमें मेटालिक मिनरल्स जो फाउंड होते हैं वो हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से फाउंड होते हैं. अब इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं? इग्नियस रॉक बेटा आपकी वो होती हैं जैसे आपका ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के नीचे हमारा क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है ना. ये हमने बार बार आपको एक्सप्लेन भी किया है कि अर्थ सरफेस के नीचे मोल्टन मैग्मा होता है. मोल्टन मैग्मा क्या है, ये एक वोल्केनो की तरह एक लावा है. वोल्केनो समझते हो, जो आग की तरह है, आग की तरह नहीं, आग ही है, फायर है. तो जब ये मोल्टन मैग्मा ब्रस्ट होता है, बाहर निकलता है, अब जब ये बाहर की साइड निकलकर ठंडा होता है वो इग्नियस रॉक में कन्वर्टेड हो जाता है. और इग्नियस रॉक भी बेटा आपके टू टाइप्स हैं, एक तो इंट्रूसिव एंड और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव वो होती है जो आपका बाहर आ रहा है, और एक्सट्रूसिव जो आपका जो मोल्टन मैग्मा है जब वो ब्रस्ट होगा तो कुछ मोल्टन मैग्मा तो बाहर निकल गया, कन्वर्टेड इग्नियस रॉक, फिर वो आपका कन्वर्ट होगा मेटालिक मिनरल्स में. और जो आपका अंदर ही जो ये मोल्टन मैग्मा है अंदर ही रह गया है वो आपके एक्सट्रूसिव रॉक में आ गया. ओके. और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं इसमें क्या होता है, जब ये हमारा सेडिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे यहाँ पर अंदर की साइड है और नीचे से हमारा हीट लग रही है ना, और ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो ये कन्वर्टेड इन द मेटामॉर्फिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटालिक मिनरल्स. ओके. तो मेटालिक मिनरल्स जो हैं आपके, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज एंड द क्रोमाइट्स कंटेन आयरन. नॉन मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं बेटा, दीज आर मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स. तो मेटालिक मिनरल्स में तो आपका मेटल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल्स में इसमें तो मेटल प्रेजेंट होता है और आयरन भी होता है, लेकिन नॉन मेटालिक में आयरन नहीं होता. ओके. तो दे आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड आर नॉन
मेबियल नॉन डक्टाइल एंड डू नॉट हैव लस्टर्स। तो इसमें क्या है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स से हमें कैसे मिलते हैं, तो देखिए जो भी ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं ये आपकी बाय द एयर एंड बाय द वाटर से होती है। देखिए हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ये हमारी रिवर है और जब वाटर हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा है और यहाँ पर जो हमारे सेडिमेंट्स हैं, अब वाटर जब हमारा कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो अब ये वाटर क्या करेगा, अपने सेडिमेंट्स को अपने साथ ले जाएगा, जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं। अगर वो सेडिमेंट्स सपोज़ यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर कोई हमारा होल है तो ये सेडिमेंट्स हमारे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और टाइम पीरियड के साथ साथ कोई प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स प्लांट्स हैं, तो वो उन पर लेयर टाइम टू टाइम उसमें लेयर चलती रहती है। जब वो नीचे बरीड हो जाते हैं तो वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आप ये आपको पता ही है हीट एंड प्रेशर्स में कंटिन्यू चलता रहता है, तो तब हमारी ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हमको फाउंड होते हैं। तो अब इसको ये जो है हमने इसमें पढ़ा मिनरल्स क्या हैं, तो मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स में भी आपका क्लासिफिकेशन है फेरस एंड नॉन फेरस। तो फेरस में तो बेटा आपका क्या आ जाएगा, आयरन कंटेन, फेरस में आपका आयरन आ जाएगा। नॉन फेरस में दे डू नॉट हैव आयरन बट वुड हैव अदर मेटल्स, उसमें आयरन नहीं होता लेकिन अदर मेटल होते हैं नॉन फेरस में। ठीक है, तो मेटालिक मिनरल्स भी आपके 2 हैं, कौन कौन से, फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, अब देखो फेरस में तो क्या है, आयरन प्रेजेंट और इसमें आयरन प्रेजेंट नहीं है, बस इतना इसमें डिफरेंस है। इसमें अदर मेटल इंक्लूड होते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, फेरस के आयरन, मैग्नीज एंड द क्रोमाइट, और नॉन फेरस के आपके गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये वाले। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अब ये जो हमारे सारे मिनरल्स हैं हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो उसमें भी क्या है, एज द स्टार्टेड अर्लियर मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस लोकेशन इन डिफरेंट फॉर्म एंड प्योरिटीज़। तो देखो फर्स्ट क्या है इसमें, माइनिंग। माइनिंग में भी आपका ओपन कास्ट माइनिंग एंड द साफ्ट माइनिंग। माइनिंग ऑल्सो क्लासिफिकेशन into 2 parts, open cast mining and shaft mining। ओके, अब ये जो है आपका माइनिंग जो है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। अब ये जो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो जब हमारे अर्थ सरफेस के बहुत डेप्थ है, वेरियस डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द रॉक्स इज कॉल्ड माइनिंग। ओके, तो इसमें भी मैंने अभी आपको बताया है टाइप्स ऑफ माइनिंग में ओपन कास्ट माइनिंग एंड द साफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या है आपकी बेटा, मिनरल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग ऑफ द टॉप सरफेस, ये आपकी सरफेस के ऊपर ही होते हैं, है ना। इट इज़ कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। दिस प्रोसेस इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द मिनरल्स आर नॉट वेरी डीप। देखो ओपन कास्ट से ही हमें ये डिफाइन हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि अर्थ सरफेस के ऊपर, it is not a very deep down from the surface। soft mining क्या है, deep bores, यानी कि when the minerals deposit are extracted from the deep down the earth surface by digging deep bores called shaft, it is not called the shaft mining। देखो इसमें एक हम बिल्कुल जनरली समझ लेते हैं इस बात को कि ओपन का क्या मतलब हो गया, कि ओपन ही है, ओपन द प्रोसेस ऑफ द टॉप सरफेस आर नॉट वेरी डीप। लेकिन साफ्ट माइनिंग क्या है, डिपॉजिट द डीप डाउन। इतना इसमें डिफ्रेंशिएट है बस। टाइप्स ऑफ माइनिंग हमने इसका पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का क्या है, मिनरल्स अक्यर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक, सम आर इग्नियस रॉक, सम आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, अदर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका मेटालिक मिनरल्स है वो आपका इग्नियस रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक में आ जाएगा, और आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आ जाएंगे। इसमें भी आपकी अलग प्रोसेस है, जैसे ड्रिलिंग है, क्वेरिंग है ना। तो इसमें अभी इसको एक बार 1 by 1 समझ लेते हैं। ड्रिलिंग क्या है, तो ड्रिलिंग दिस प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन विच इन्वॉल्व ड्रिलिंग इनटू द अर्थ सरफेस विद ह्यूज मशीन इज कॉल्ड ड्रिलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन पेट्रोल एंड द गैस। ड्रिलिंग में कौन कौन से हैं आपके, पेट्रोलियम और गैस, उसको ड्रिलिंग के द्वारा उसको प्रोसेस को किया जाता है।
क्वेरिंग जो है आपका मिनरल्स दैट लाई ऑन द नियर द अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पर हमें मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग। दिस प्रोसेस इज नॉर्मली यूज टू एक्सट्रैक्ट मार्बल्स, ग्रेनाइट, जैसे मार्बल्स वगैरह हैं और ग्रेनाइट है, उनको क्या है डीप डाउन नहीं है तो ईजिली वो फाइंड हो जाते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। अब जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ते हैं। मिनरल्स अक्कर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर इग्नियस रॉक, ये भी मैंने अभी आपको बताया ही है ना। एशिया देखो, चाइना में जो इसमें ये क्लासिफिकेशन है, मैंने आपको ये बताया भी था मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में, कि चाइना में आयरन, टिन, इस तरह के सारे हमारे मिलते हैं। Conservation of minerals. In the world of limited resources, it is essential that the minerals should be the judiciously so that the future generation also get the adequate resources for their substances. The strategy for the resources conservation included. It means that तो जितने भी हमारे resources है वो limited है, और आपको पता ही है कि जितने भी हमारे बेटा रिसोर्सेज हैं वो एकदम हमें गेट नहीं होते, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसके बाद हमें ये हमारे रिसोर्सेज मिलते हैं, और हमें इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, है ना, जिससे कि हम फ्यूचर जनरेशन उनको यूज़ कर सके। जितने भी हमारे रिसोर्सेज, आपको पता ही है प्रीवियस चैप्टर आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाइज कर रही हैं, ऑल द पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो रीयूज़, रिसाइकल, रिड्यूस, तो जितने भी हमारे मिनरल्स हैं या जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। कोई भी थिंग्स है अगर हम उसको, जैसे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, हम उनको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि इकोनॉमिकल यूज़ पे हम कहते हैं टू सेव द ऑयल, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑल पुल ट्रांसपोर्ट विल हेल्प टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल रिसोर्सेज। अगर हम मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, है ना, अपने पर्सनल व्हीकल से कहीं ना जाएं, है ना, तो जैसे हमें होता है कि बाइक से जा रहे हैं, तो अगर जैसे हमारे जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, है ना, स्कूटी वगैरह, solar and wind energy we brought into use of reduce the use of the thermal power which consumes coal। तो अगर हम सोलर एनर्जी और द विंड एनर्जी को अगर यूज़ में लें तो उससे क्या होगा, उससे कम यूज़ होगा किसका, कोल का। तो पावर रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि जो ये रिसोर्सेज है वो हमारी किस किस वर्क में, हमारा किस किस तरह से हमारा वर्क करती हैं। इमेजिन योर लाइफ, इमेजिन योर लाइफ टू इवन वन डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए, इमेजिन करिए बेटा कि अगर एक दिन बिना लाइट आए, अगर लाइट के बिना हमें रहना पड़े एक दिन, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। हमें बहुत अजीब सा लगेगा कि लाइट क्यों नहीं आई है ना। तो इसलिए क्या होगा, योर फैन वुड नॉट वर्क, यू वुडंट हैव लाइट इन योर रूम्स, योर फ्रिज विल नॉट वर्क, योर वर्ल्ड of entertainment by electronic means will stop, computer will not work, in short your life will nearly come to stand still। तो क्या होगा कि हमारे ऐसा लगेगा कि हमारे सारे काम रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको क्या करना है, हमें कंजर्व करके रखना है। तो दिस शो हाउ इम्पोर्टेंट द रिसोर्सेज ऑफ पावर इज़ इन आवर डेली लाइफ। वी विल नाउ स्टडी अबाउट द वेरियस यूज ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज ऑफ पावर। अब हमसे जो रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो यूज़ ऑफ पावर आपको पता ही चल गया कि अगर पावर नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। योर फैंस वुडंट वर्क, यू वुडंट हैव लाइट इन योर रूम्स, फ्रीज डू नॉट वर्क, है ना। तो यूज़ ऑफ पावर, पावर इज रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ मशीन, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सिस्टम्स। इट इज़ यूज द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे, जो भी आपके ट्यूबवेल्स हैं, फार्म इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक हो गए, है ना।
ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक एंड द कम्युनिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर, जो पावर का जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो 2 टाइप्स का है। जैसे अभी हमने मिनरल्स का पढ़ा था, मेटालिक मिनरल्स में भी 2 टाइप्स पढ़े थे अभी, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में क्या पढ़ा था हमने भी प्रीवियस, उसमें आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस में आयरन नहीं होता है, उसमें अदर मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और लेड का पढ़ा था। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं इन यूज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड। Those resources have been in use over a long period are classified as conventional, just as the example of firewood. Firewood has been the most commonly used resources for cooking and heating through civilization। यानी कि जो फायरवुड है ये हमारा ऐसा रिसोर्सेज है जो पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही इसको यूज़ में किया जाता है, यूज़ में है ये। इट एडवांटेज दैट इट इज़ कैन बी ईजिली कलेक्टेड। भाई जो आपकी ये वुड वगैरह होती है, लकड़ी होती है, उसको ईजिली कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ चीपर एंड डज नॉट रिक्वायर ऑर्गेनाइज प्लेस ऑफ सेल। इट्स डिसएडवांटेज क्या है? आर इट काज डिफोर्टेशन एंड काज पोल्यूशन। देखो अब डिफोर्टेशन और पोल्यूशन आपको पता ही है कि जब लकड़ियों को काटा जाएगा तो पेड़ों को काटा जाएगा, है ना। पेड़ों को काटा जा रहा है तो डिफोर्टेशन हो रहा है, और डिफोर्टेशन के कारण ही पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमें एट अ प्रेजेंट इतनी सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा। तो हमें पेड़ों को नहीं काटना है ना। Collection of firewood is labor and the time consuming. Coal was formed from the remains of the swamp vegetations under the pressure of frogs of thousands of years। देखो जितनी भी हमारी ये रिमेन्स होते हैं वेजिटेशन के, एनिमल्स के, तो वो 1000 ऑफ ईयर्स टाइम पीरियड में हीट और प्रेशर से हमको ये गेट होते हैं। द प्रेशर ऑफ रॉक्स डिपॉजिट ऑन टॉप कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड स्टेट, और ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। वाटर एंड गैसेस वर ड्राइवन ऑफ द वेजिटेशन।